भगवद गीता, जिसे गीता भी कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था। यह उपदेश न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक था, बल्कि आज भी जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय जीवन के किसी न किसी पहलू को संबोधित करता है। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक ग्रंथ भी है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायता करता है। गीता का संदर्भ महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाहट महसूस की, तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। अर्जुन की यह हिचकिचाहट केवल एक योद्धा की मनोस्थिति नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की मनोस्थिति थी जो जीवन के कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसे जीवन के उच्चतम सत्य का बोध कराया। गीता के इस उपदेश में कृष्ण ने कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। यह उपदेश आज भी हमारी जीवन यात्रा में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। गीता का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कर्म योग के सिद्धांत का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यह कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत, सामाजिक या पेशेवर। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त करता है। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने भक्ति को जीवन का मुख्य मार्ग बताया है। भक्ति से आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है, तो वह उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्ति योग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की भावना रखे। भक्ति केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त करती है और उसे ईश्वर के समीप ले जाती है। भक्ति योग में व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। यह भावना उसे जीवन के सभी प्रकार के दुखों और कठिनाइयों से मुक्त करती है। भक्ति योग का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। गीता में आत्मा की अनश्वरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति। यह ज्ञान व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार और मोह से मुक्त होता है और जीवन के उच्चतम सत्य का अनुभव करता है। ज्ञान योग का पालन करने से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह केवल एक परिवर्तनशील प्रक्रिया का हिस्सा है। आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने कर्मों को पूर्ण करती है। इस ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों और कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। गीता में धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्पष्ट की गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धर्म के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाओं का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में। धर्म का पालन करना ही व्यक्ति को सच्ची सफलता और संतोष प्रदान करता है। गीता सिखाती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मसंयम के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वयं पर विश्वास का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय में अपने अंदर की आवाज को सुनता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। आत्मविश्वास और आत्मसंयम के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर सकता है। आत्मविश्वास और आत्मसंयम के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है। गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आज के व्यस्त जीवन में मानसिक तनाव आम हो गया है। गीता के उपदेशों का पालन करके व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है।